नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बिहार महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभा रहा राजद और कांग्रेस के बीच की तल्खी और रार काफी बढ़ गया है। सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस 11 सीट से चुनाव लड़ने की जीत पर अड़ी थी, लेकिन राजद के तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को 9 सीट देकर उसके मुंह को बंद कर दिया। अब हाथ आई इस 9 सीट में कांग्रेस शिवहर से बाहुबली पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को चुनाव लड़ाना चाहती है। बताना लाजमी है कि कुछ समय पहले ही लवली आनंद ने जीतन राम मांझी की पार्टी हम से नाता तोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और बिहार कांग्रेस चुनाव प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल ने लवली आनंद को शिवहर सीट से कांग्रेस से टिकट देने का वादा किया था, लेकिन तेजस्वी यादव की जिद और अकड़ की वजह से कांग्रेस लवली आनंद को शिवहर से टिकट देने में अक्षम साबित हुई। अब 2 सीट दरभंगा और सुपौल कांग्रेस के गले की हड्डी बन रही है। बता दें कि दरभंगा में कीर्ति आजाद का बढ़िया जनाधार और खासी लोकप्रियता भी है, लेकिन तेजस्वी यादव कीर्ति झा आजाद को दरभंगा की जगह बेतिया से चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसको लेकर कांग्रेस काफी बिदकी हुई है। सबसे अधिक रार और तनाव अब सुपौल सीट को लेकर है, जहां रंजीता रंजन कांग्रेस के सिटिंग एमपी हैं। कांग्रेस ने रंजीता रंजन को सुपौल से टिकट देना कंफर्म कर दिया है, लेकिन सुपौल राजद रंजीता रंजन को अपना उम्मीदवार मानने से साफ इनकार कर दिया है। सुपौल के सभी राजद के बड़े नेता एक सुर में कह रहे हैं कि राजद किसी भी रूप से रंजीता रंजन को अपना उम्मीदवार नहीं स्वीकार करेगा। राजद के विधायक यशवंत यादव के नेतृत्व में राजद ने रंजीता भगाओ के नारे के साथ आंदोलन छेड़ दिया है। राजद के नेताओं का कहना है कि रंजीता रंजन और उनके पति जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने मिलकर कोसी इलाके में राजद को भारी नुकसान पहुंचाया है। यानी सुपौल सीट अभी बिहार की सबसे ज्यादा गर्म सीट बनी हुई है। इधर राजद के द्वारा पप्पू यादव के लिए महागठबंधन के द्वारा नो एंट्री की तख्ती लगाने के बाद बैकफुट पर आए पप्पू यादव सुपौल के इस नए तमाशे में बेहद आहत हैं। पप्पू यादव ने कहा कि अगर सुपौल से उनकी पत्नी रंजीता रंजन का कांग्रेस से टिकट काटा और इसी तरह रंजीता के खिलाफ राजद का यह तेवर रहा तो वे उन तमाम सीटों पर जहां से राजद अपने उम्मीदवार उतार रहा है, वे भी अपनी पार्टी जाप से अपना उम्मीद खड़ा कर देंगे। यानी पप्पू यादव का बगावती तेवर अब जमीन पर दिखना शुरू हो गया है। कहते हैं कि राजनीति में कोई किसी का दोस्त और दुश्मन नहीं होता, बल्कि सारे रिश्ते नफा नुकसान देखकर तय होते हैं। राजनीतिक फायदे के लिए अक्सर गहरे दोस्त भी जानी दुश्मन बन जाते हैं, तो अलग अलग धरा के 2 खाटी दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। राजनीति में कब कैसी तस्वीर उभर कर सामने आ जाए, इस पर किसी का जोर नहीं चलता। बता दें कि आगामी 31 मार्च को सहरसा के रेनबो रिसोर्ट में आनंद मोहन के समर्थकों का एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें आनंद मोहन की समस्या रिहाई की आवाज को बुलंद करने के लिए जन अभियान की शुरुआत पर गहन विचार विमर्श होगा। वैसे सूत्रों से यह जानकारी भी मिल रही है कि पूर्व सांसद आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच लगातार गुप्त वार्ता हो रही है। अब इन दोनों के बीच कौन सी सियासी खिचड़ी पक रही है वह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। मोटे तौर पर बिहार के राजनीतिक हालात अभी ठीक नहीं है। खबर की समीक्षा की कड़ी में हम फिर से एक बार कांग्रेस और राजद के बीच पनपे विवाद पर लौटते हैं। अभी राजद और कांग्रेस के बीच जो खटास आ रही है, उसकी वजह राजद की अति महत्वाकांक्षा है। राजद आनंद मोहन, पप्पू यादव, अनंत सिंह, अरुण कुमार और राजनीतिक पारी की शुरुआत कर रहे कन्हैया कुमार को पूरी तरह से कुचलने का मन बना बैठी है। राजद की इस एकल नीति का खामियाजा कांग्रेस सहित महागठबंधन के सभी दलों को भोगना होगा। वैसे बिहार में कांग्रेस दीनहीन पार्टी की तरह राजद का किंट संभाल रही है। अभी तक किसी कांग्रेसी नेता ने तेजस्वी के बारे में कोई तल्ख बयान नहीं दिया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस वही करेगी जो राजद के नेता तेजस्वी यादव चाहेंगे। राजनीतिक समीक्षकों के साथ साथ जहां तक हमारी समझ जा रही है, उसके मुताबिक कोई बड़ा कारण है जिसकी वजह से बिहार में महागठबंधन खुद से अपना नुकसान कराता दिख रहा है।
निसंदेह कांग्रेस और राजद की इस किचकिच का फायदा एनडीए को मिलकर रहेगा। सिटी पोस्ट लाइव के सीनियर एडिटर मुकेश कुमार सिंह की विशेष रिपोर्ट। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही, और अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।